मीरा अपने मायके में कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम करके। अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ दिया भी है या फिर यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, लेकिन मैं ही कुछ नहीं लेके आई। अरे क्यों? अरे माँ जी, ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मीरा अपनी माँ से अपनी सास के अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपए डलवा ले। अब क्या त्योहार पे तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपनी माँ से 1,000 रुपए मंगवा ले। मैं तो तेरे मायके के ही झुमके पहनूंगी। अरे सुन, सुनती है? कल होली है, अपने भाई से कह के हमारे कपड़ों के लिए थोड़े पैसे मंगवा ले। कुछ दिनों बाद। अच्छा सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पे सास और बहू की साड़ियाँ बहू के मायके से आती है, याद है ना? अपनी माँ से कह दे कि 2,000 रुपए भिजवा दे। लेकिन लेकिन माँ जी, रोज रोज? अरे तो हाँ, अब रीति रिवाज है तो मानना तो पड़ेगा ना। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ ना, वरना तो ज्यादा मांगती। पर कोई नहीं, मैं तो कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। अभी देख, तेरा करवा चौथ तो तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। मीरा रोती हुई वहां से चली जाती है। रमा आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मीरा के माँ बाप से पैसे लेती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर वालों से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर पैसे भी देते रहे? देखो मेरा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। अच्छा, तो ठीक है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं अपने घर वालों पर इनकी मांगों का बोझ डालती रहूंगी? अगली सुबह। माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तभी से देख रही हूँ तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। अरे वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान! अरे नहीं माँ जी, मेरे घर में प्रथा है कि बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? एक सोने का झूला खरीदने में ना तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, लेकिन वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। अरे भाई, तेरा भतीजा, तेरा तो झूला मैं क्यों दूं? अरे माँ जी, रिवाज है रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाओगी। ये कहकर मीरा जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। "आ, माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी।" है क्या? अरे पागल हो गई है क्या? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है क्या?
अरे नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ ना, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए। जान बची तो लाख हो पाए। हाँ, लेकिन यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गँवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, अगर आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पे पत्थर रख के सोच लूँगी कि मेरी सास कभी थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकाल कर मीरा को दे देती है। जा, मेरी तरफ से मायके जाकर सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और तू मुझे मारने पे तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। मीरा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? अरे वो आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। अरे जाने दो भाई, तुम जाने तुम्हारी सास जाने, मुझे क्या। अरे सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरी और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे। आपको जो ठीक लगे आप वो ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुमसे नहीं ले सकते। अरे क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती है, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटियों से पैसे नहीं लेते। लेकिन माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? अरे रख लो माँ, ये तुम्हारे दिए हुए पैसे हैं। उसके थोड़ी देर बाद मीरा का फोन बजता है। अरे मीरा बेटी, वहाँ अपने मायके से ना कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अपशगुन। अरे भूल जाए इन अपशगुन को। यहाँ अब शगुन के चक्कर में दिवाला निकला जा रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं।